एवरीवन, दिस इज़ तनवीर। वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइस, आज हम सीखेंगे कि बुनियाद की खुदाई कैसे करते हैं और उसका एस्टीमेट कैसे लगाते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इसलिए आपने अभी तक मेरे साथ रहना है और एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वेलकम बैक गाइस। तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास जो दीवार की लंबाई है वो 12 फीट है और उसकी जो चौड़ाई है 9 इंच है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है हमारे पास ये मौजूद है। क्रॉस सेक्शन की ये हमारे पास मौजूद है। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि बुनियाद की खुदाई कैसे की जाती है, यानी बुनियाद का एस्टीमेट कैसे लगाया जाता है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सिविल इंजीनियरिंग, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली सिविल इंजीनियरिंग के मतलब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बुनियाद की चौड़ाई, बुनियाद की चौड़ाई हमारे पास कितनी है। बुनियाद की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 2 फीट 6 इंच है। ओके, तो उसके बाद जो हमने माइनस करनी होती है उसमें उसकी यह जो मोटाई होती है वो माइनस करनी होती है। दीवार की मोटाई, तो हमारे पास जो दीवार की मोटाई है वो कितनी है, हमारे पास 9 इंच। तो उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगी वो खुदाई का इजाफ़ा आ जाएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास खुदाई का इजाफ़ा कितना है, तो ये इधर से ये 6 इंच है। 6 इंच में से 9 इंच नहीं निकलता, तो एक फीट इधर पाया, तो एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ओके, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 18 हो चुका है। ओके, तो 18 में से 9 इंच निकाला, बाकी कितना बचा हमारे पास, 1 फीट 9 इंच। 1 फीट 9 इंच खुदाई का इजाफ़ा आ चुका है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास है दीवार की लंबाई, हमारे पास दीवार की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास 12 फीट दीवार की लंबाई है, तो 12 फीट दीवार की लंबाई है हमारे पास। ओके, उसके बाद हम दीवार की लंबाई को प्लस करेंगे अब हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 फीट 9 इंच। ओके, तो 13 फीट 9 इंच ये आ चुकी है हमारे पास एक्सकवेशन प्लस पीसीसी। ओके, तो इतनी हम खुदाई करेंगे और इतनी हम पीसी डालेंगे इसमें। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है। ये सिर्फ मैं एक दीवार का, एक वॉल का आपको एस्टीमेट या खुदाई वगैरह करना सिखा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास एक्सकवेशन प्लस पीसीसी कितनी आ चुकी है, 13 फीट 9 इंच आ चुकी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्टेप कितने, 1 2 3 स्टेप हैं। तो अब हम स्टेप को कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे स्टेप निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, 2 2.25 इधर से, 2.25 इधर से, तो कितने हो गए, 4.5। तो ये आ गया हमारे पास 4.5 इंच। ओके, तो 9 में से 4 निकाले, 13 फीट 4.5 इंच रह चुका है हमारे पास। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ओके, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास जो है एक इधर से और एक इधर से, तो स्टेप ये भी 2.25 ये हमारे पास स्टेप हो चुका है 4.5। ओके, तो ये हमारे पास हो चुका है ये। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर बच चुके हैं 13 फीट। ओके, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो अब हमारे पास जो एक स्टेप रह चुका है वो आखिरी स्टेप रह चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इस स्टेप का ये 6 इंच इधर से, 6 इंच इधर से, तो 1 फीट हो चुका है, 1 फीट हो चुका है। तो यहाँ से हमने 13 में से 1 फीट को निकाला, 12 फीट रह चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई थी
दीवार की लंबाई थी वो 12 फीट थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 12 फीट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने जो पैमाइश निकाली है, खुदाई निकाली है, वो बिल्कुल सही निकाली है। ओके, तो ये स्टेप नंबर 3 था। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। ओके, तो गाइस अब हमने टेबल में क्वांटिटी यानी जितनी भी क्वांटिटी वो सारी की सारी क्वांटिटी निकालनी है। ओके, तो टेबल हमारे पास ये है, मैं आपको इसका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर होगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगी, फिर नंबर ऑफ़ वॉल्स होंगी, ठीक है, जितने भी होंगे वो नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और उसके बाद क्वांटिटी निकाल लेंगे और रिमार्क से। ओके, तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 को देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सकवेशन ओके, तो उसकी जो नंबर ऑफ़ वॉल्स हैं कितनी है? नंबर ऑफ़ वॉल्स सिर्फ एक है हमारे पास, जो नंबर ऑफ़ वॉल है सिर्फ एक है। ओके, तो उसकी जो लेंथ है हमारे पास एक्सकवेशन की, वो हमारे पास कितनी है? तो ये रही हमारे पास 13 फीट 9 इंच। ओके, तो यहाँ पर हम लेंथ लिख देते हैं 13 फीट 9 इंच, 13 फीट 9 इंच। उसकी जो ब्रेड्थ है गाइस, अब हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो ये रही 2 फीट 6 इंच। तो हमारे पास ब्रेड्थ है 2 फुट 6 इंच। पीसीसी, तो पीसीसी में वॉल्स कितनी है? एक हमारे पास वॉल्स है। पीसीसी के हमारे पास जो लेंथ है, लंबाई, वो कितनी है हमारे पास? तो यहाँ पर एक्सकवेशन प्लस पीसीसी, तो पीसीसी की भी जो हमारे पास लंबाई है वो सेम है, 13 फीट 9 इंच है हमारे पास, 13 फीट 9 इंच। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हमारे पास वो कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो पीसीसी है वो हमारे पास, इसकी पीसीसी की भी जो चौड़ाई है भी हमारे पास सेम है। ओके, तो 2 फीट 6 इंच सेम है। और इसकी जो हाइट है हमारे पास, तो हमारे पास जो पीसीसी है उसकी जो लंबाई है हमारे पास 13 फीट 9 इंच है, उसकी जो विड्थ है हमारे पास 2 फीट 6 इंच है, और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास सेम होने वाली है। तो यहाँ से यहाँ तक और इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट हो चुकी है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम सीरियल नंबर 2, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ओके, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके, तो वॉल ए, हमारे पास कितनी वॉल्स हैं? एक वॉल है ए, उसकी जो नंबर ऑफ़ वॉल्स है कितनी है? वो एक है। उसकी जो हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, यहाँ से हम स्टेप नंबर 1 को कंसीडर करेंगे, स्टेप 1 को करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 को हम देख लेते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है उसकी जो नंबर ऑफ़ वॉल्स हैं वो एक है। उसकी जो लंबाई है हमारे पास स्टेप नंबर 1 की वो कितनी है? तो यहाँ से हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 की जो हमारे पास जो लंबाई है वो गाइस 13 फीट 4.5 इंच है हमारे पास, 13 फीट 4 इंच, 13 फीट 4.5 इंच। और उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है, यहाँ से अब हम देखेंगे, ये रहा स्टेप नंबर 1 की, तो 18 फीट ये हो जाएगा। फुटों में कन्वर्ट करें तो इससे ये हो जाएगा 1 फीट 6 इंच। और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 6 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच आ चुकी है। ओके, तो उसके बाद जो इसकी स्टेप नंबर ये 1 हो चुका है, स्टेप नंबर 2। तो अभी मैं आपको स्टेप नंबर 2 बताता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 में वॉल्स ऑफ कितनी है? नंबर ऑफ़ वॉल्स कितनी है? स्टेप नंबर 2 में वॉल्स ऑफ नंबर ऑफ़ वॉल्स एक है। ओके, जिसकी जो लंबाई है हमारे पास स्टेप नंबर 2 की वही 13 फीट है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 फीट। और इसकी जो रेट थे हमारे पास, तो ये रही इधर से 13.5 इंच ये है। तो इसको मैं अगर फुट में कन्वर्ट करूँ तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 फीट 1.5 इंच, 1 फीट 1.5 इंच। ओके, तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है हमारे पास। ओके, तो ऐसे, तो यहाँ पर हमने गाइस
सब की सब क्वांटिटी निकाली। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन निकाली, फिर पीसीसी निकाली, फिर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में वॉल्स ए, क्योंकि हमारे पास एक ही दीवार है, उसका मैंने एस्टीमेट लगाना आपको सिखा दिया है, यानी खुदाई वगैरह निकालनी सिखा दी है। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय।